आया की नज़र घड़ी पर टिक गई। सुई जैसे ही 12 पर पहुंची, पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। और तभी खिड़की पर पहली दस्तक हुई। ठक ठक ठक। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। डायरी की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी। रात 12 बजे खिड़की मत खोलना। दस्तक फिर हुई, इस बार पहले से ज्यादा तेज। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई इंतजार कर रहा हो और उसे पूरा यकीन हो कि अयान खिड़की खोलेगा। डर उसे रोक रहा था, लेकिन जिज्ञासा उसे खिड़की तक खींच रही थी। उसने कांपते हाथों से खिड़की का हैंडल पकड़ा। जैसे ही खिड़की खुली, तेज ठंडी हवा अंदर आई। कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। बाहर सिर्फ अंधेरा था, कोई नहीं। अयान ने नीचे देखा। गीली मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान थे, लेकिन अजीब बात यह थी, निशान बाहर नहीं जा रहे थे, वे अंदर आ रहे थे। वो निशान सीधे कमरे के अंदर तक आए थे और वहीं अचानक गायब हो गए। जैसे जो भी अंदर आया था वो हवा में घुल गया हो। उसने घबराकर डायरी खोली। नया पन्ना खुद ब खुद भर रहा था। अब बहुत देर हो चुकी है। तभी उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। धीमे भारी कदम। टक टक टक। अयान तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर लगा पुराना आईना। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी आईने में उसके पीछे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें काली, चेहरे पर अजीब मुस्कान। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था और सीधे अयान को देख रहा था। आया घबराकर पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में वो अब भी खड़ा था। धीरे धीरे उस आदमी ने अपना हाथ उठाया और होंठ हिलाए। डायरी जला दो। अचानक डायरी के पन्ने तेजी से पलटने लगे और आखिरी पन्ने पर लिखा आया, आईने वाले पर भरोसा मत करना। अब अयाज समझ नहीं पा रहा था सच कौन बोल रहा था, डायरी या आईने वाला आदमी। वो आदमी मुस्कुराया, धीरे से अपना हाथ आईने के बाहर निकालने लगा, जैसे आईना अब शीशा नहीं रहा। उसकी उंगलियां आईने से बाहर निकल आईं, काली, लंबी और इंसानी नहीं। आया चीखते हुए पीछे हटा और तभी आईने में दरार पड़ गई। धड़ाम। पूरा आईना टूट गया, लेकिन कांच के पीछे सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहां से खून बह रहा था और डायरी पर नए शब्द उभरे। अब तीसरा दरवाजा खुल चुका है। आज का एपिसोड बस यही खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारा नेक्स्ट एपिसोड मिस ना कर सकें।